तय करेगी। उत्तराखंड की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की मिली मंजूरी, सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय जल शक्ति मिशन का जताया आभार। अल्मोड़ा और भवाली में सिसोदिया ने किया जनसभा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जनता से किया संवाद। उत्तराखंड में चुनावी सियासत हुई तेज, कांग्रेस ने तेज की प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया, टिकट दावेदारी को जानी जाएगी जमीनी हकीकत। 63,000 से अधिक छात्राओं को मिलेगा रोडवेज बसों से मुफ्त सफर का तोहफा, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, नीति घाटी में जमे नदी और नाले, सड़क पर जम गया पाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे यात्रा का आगाज। आज से 5 जनवरी तक पूरे प्रदेश में निकलेगी विजय संकल्प यात्रा। जनता को बताया जाएगा विकास कार्यों का लेखा जोखा, सरकार के कार्यों पर जनता से आशीर्वाद मांगेगी ये यात्रा। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे यात्रा का आगाज, सरकार के कार्यों पर जनता से आशीर्वाद मांगेगी यात्रा। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे यात्रा का आगाज। आज से 5 जनवरी तक पूरे प्रदेश में निकलेगी विजय संकल्प यात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे यात्रा का आगाज। जनता को बताया जाएगा विकास कार्यों का लेखा जोखा, सरकार के कार्यों पर जनता से आशीर्वाद मांगेगी यात्रा। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज आज से शुरू। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज आज। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। सीएम धामी सुबह 11:45 पर हरिद्वार होंगे रवाना। अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज आज। जनपद पौड़ी भ्रमण के दौरान देहरादून में हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। सीएम धामी सुबह 11:45 पर हरिद्वार होंगे रवाना। जनपद पौड़ी भ्रमण के दौरान देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली के संबंध में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राहुल गांधी की रैली से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे देश से कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है और लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनकर आगे भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई जाए। अब पूरे देश में जो कांग्रेस की हालत है वो देख तो रहे आप क्या हालत है। आज कांग्रेस पूरे देश में सिमट चुकी है और अब लोगों ने मन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। मोदी जी को नेतृत्व फिर एक बार लोग चाहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता चाहती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार फिर भाजपा की बननी चाहिए। बरसों से नगर वासियों के मन में पनप रही मुराद आज पूरी हो गई, जब सरकार द्वारा नगर के वासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा हुई है। आपको बताते चले कि लालकुआं में लंबे समय से लोगों की बसात है, किंतु यहाँ के लोगों को मालिकाना हक प्राप्त नहीं था। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्र की जनता के लगातार सतत प्रयासों से यह मालिकाना हक शहरवासियों को मिला है। इस बारे में बोलते हुए क्षेत्र के विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा
कि प्रथम चरण में 10 लोगों को पट्टे वितरित किए जाने की तैयारी हो चुकी है। सरकार के द्वारा पट्टे मिल जाने के बाद नगरवासियों को भूमि का अधिकार मिल जाएगा, साथ ही जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी सुलभता से प्राप्त हो सकेंगी। नगर पंचायत की लीज निरस्त भूमि पर बसे हुए लाखवा निवासियों की लंबे समय से इस भूमि के मालिकाना हक की मांग थी, जिसका जियो पूर्व में भी जारी होते रहा। लेकिन जब मैं विधायक बना तो मैंने इसको अत्यंत गंभीरता पूर्वक एक लक्ष्य निर्धारित कर यह तय किया कि मैं विनियमितीकरण अपने कार्यकाल में अवश्य कराऊंगा। इसी क्रम में लगातार शासन से संपर्क, लगातार माननीय मुख्यमंत्री से निर्देशित कराने और इसकी विसंगतियों को समय समय पर दूर कराने के बाद अंतिम रूप से जिलाधिकारी महोदय नैनीताल ने यह सुनिश्चित किया कि वे इस प्रकरण को अपने स्तर पर निस्तारित करने का निर्णय करेंगे। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां राजनीति रंग में रंग गई हैं और रैली और रोड शो शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हर की पैड़ी स्थल पर विजय संकल्प यात्रा को लेकर मां गंगा का पूजन किया और कहा कि उत्तराखंड में 41 LED रथ को 41 विधानसभाओं में रवाना कर दिया है और विजय संकल्प रथ रवाना किया जाएगा, जो कि एक हरिद्वार से है और दूसरा बागेश्वर से शुरू होगा, जिसका गंगा पूजन किया गया। 41 LED रथों का भाजपा का झंडा दिखाकर 41 विधानसभाओं के लिए उनको रवाना किया। उसके बाद जो विजय संकल्प रथ है, जो कल गढ़वाल में शुरू होगा, आज हरिद्वार में उसका पूजन हुआ की पौड़ी पर, मां गंगा का आशीर्वाद लिया। दूसरा रथ आज ही हमने बागेश्वर के लिए रवाना किया। वहीं से परसों सुबह बागनाथ भगवान की पूजा करके वो वहां से कुमाऊं के लिए शुरू होगा। ये दोनों हमारी विजय संकल्प यात्राएं, एक हरिद्वार से एक बागेश्वर से शुरू होगी। गढ़वाल की यात्रा का समापन हम उत्तरकाशी में करेंगे और जो बागेश्वर से शुरू करेंगे उसका समापन खटीमा में करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी दोनों विजय संकल्प यात्राएं आज से शुरू होकर जनवरी के फर्स्ट वीक में समाप्त होंगे। खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी के नौगांव विकासखंड में सेब सहित अन्य नकदी फसलों का मुआवजा न मिलने से रवाई घाटी के सेब उत्पादकों में बीमा कंपनी के खिलाफ भारी आक्रोश है। रवाई घाटी के सैकड़ों काश्तकारों ने SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 2021 में भटिया, कंसेरो, प्राडी, चक्रगांव से रिफल पट्टी के दर्जनों गांव के सेब उत्पादकों ने फसल का बीमा करवाया था और ओलावृष्टि से करीब 80% सेब की फसल खराब हो गई। बीमा कंपनी द्वारा अभी तक सेब उत्पादकों को मुआवजा नहीं। फसल बीमा योजना जो 50 मिलियन फसल में आया हूँ। और सर जहाँ तक क्लेम की बात है तो क्लेम क्या क्या जो है सरकार की तरफ से जो है रिलीज होना था टाइमली, वो नहीं हुआ, थोड़ा लेट लगती हुई है। लेकिन सर लेटर बना दिया, उम्मीद करेंगे सर क्या क्या अगले सोमवार या मंगल तक जो है क्या क्या वो क्लेम का जो पैसा है वो क्या क्या कंपनी को मिल जाएगा सर। और उसके जो है लगभग जो काश्तकारों को जो है खातों में जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। इससे पहले AIC कंपनी के द्वारा यहाँ पर बीमा कराया गया था और विगत इस वर्ष SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा यहाँ पर बीमा कराया गया। हाँ, ये जरूर है कि इस समय अभी तक काश्तकारों को क्लेम नहीं मिला है, जिसके कारण काश्तकारों में बड़ा आक्रोश है। कंपनी के जो हेड है उनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 25 तारीख तक जो हमें सेंटर से जो पैसा आना था वो आ चुका है। 25 दिसंबर तक, 20 से 25 दिसंबर तक जो क्लेम है वो मिल जाएगा काश्तकारों को। जो SBI जनरल से हमने जो बीमा करवाया है, और एक्चुअल क्या है कि अभी नवंबर में मिलना था ये पैसा, नवंबर में नहीं मिल पाया पैसा अभी भी। और एक्चुअल क्या है कि जो इनके जो टेम्पलेट है उस पर इनका न तो कार्यालय का एड्रेस है, न इनमें उसकी मेल ID है। किसी ने कंप्लेंट भी करी है तो एक कंप्लेंट मुझे नहीं लग रहा है कि इन्होंने समाप्त की होगी, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये पैसा मिलेगा। बोल रहे हैं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, कोई पक्का क्लियर कुछ नहीं है अभी।
लालको स्टोन क्रैश रोक पर अत्यंत कम भाड़ा दे रहे एवं राज्य सरकार पर रॉयल्टी कम न करे का आरोप लगाते हुए सैकड़ों खनन व्यवसायियों एवं गोला खनन मजदूरों ने मोर्चा हल्दू चौराहे पर महापंचायत कर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन के भीतर मामले में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सभी खनन व्यवसायी भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे और आगामी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध करते उक्त कार्यक्रम में अनुदान के लिए बाध्य होंगे, जिसके जिम्मेदारी शासन की संपन्नता है। इस आंदोलन को यहाँ बैठे हैं क्रैशर स्वामियों से हमारी वार्ता कराकर हमारे भाड़े तय नहीं किए जाएंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और हमारे कुछ साथियों ने आज इस बारे में भी कहा है, लेकिन इस पर सरकार को बड़ा गंभीर विषय है। आपको उसके बाद जो एसडीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट है और इतने सारे अधिकारी, डीएम यहाँ पर है, सारे अधिकारी होने के बाद एक अधिकारी जो है ज्ञापन लेने तक को नहीं आया कि हमारे कारोबार को प्रभावित हुए आज 9 दिन हो गए हैं और हमारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरा दिन है। आज हमने जो है वाहन स्वामी, वाहन ड्राइवर और वाहन जो मजदूर जो गाड़ी भरते हैं, हम लोगों ने महापंचायत बुलाई और महापंचायत में यह तय हुआ है कि हम अगले 2 दिन जो है यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर 2 दिन तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। आगे इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, ये भी हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन देखो शासन प्रशासन आज 10 दिन से कह रहे हैं, मतलब हमसे शासन वालों की भी बात चल रही है, प्रशासन की भी चल रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके नेता लोग भी हमसे कह रहे हैं कि रॉयल्टी का 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज 10 दिन से नहीं हो पाया क्योंकि सिर्फ एक 15 स्टोन क्रेशर वाले हो या 20 स्टोन क्रेशर वालों के ऊपर लाखों के पब्लिक या किसी का कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। मतलब जो भी अगर शासन प्रशासन सुन रहा है सिर्फ क्रेशर वालों की सुन रहा है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड पोखरा स्थित हंसंत कॉलेज परिसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्म एवं संस्कृति मंत्री व क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ती एवं मंगल दल को सम्मानित करने के साथ साथ पर्यटन एवं लोक निर्माण विभाग की 5,88,58,000 की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अमृता रावत विधानसभा क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले आंगनबाड़ी सहायिकों, आशा कार्यकर्ती एवं महिला मंगल दल को व्यवस्था एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। योद्धा को, जिन्होंने हमारे देश को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मदद की कोरोना से लड़ने में, पूरे उत्तराखंड को उबारा। आज उत्तराखंड सरकार आपका अभिनंदन करती है, आपका सम्मान करती है, आपका वंदन करती है। मेरे मन में हमेशा ये रहा कि जिन्होंने कोरोना काल में अपने आप को समर्पित करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके और समाज की सेवा की है, ऐसे योद्धाओं का निश्चित रूप में सम्मान होना चाहिए। आज वो दिन आया है कि हम सभी योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। हमें परम हर्ष हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये प्रोत्साहित करते रहे कि जिन्होंने हमारे राज्य की सेवा की है कोरोना काल में, उनका सम्मान होना चाहिए। विशेषकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशाएं, जिन्होंने गांव-गांव जाकर के दवाई बांटी, मास्क बांटे, वैक्सीनेशन ड्राइव में मदद की, लोगों को प्रोत्साहित किया, उनको हम नमन करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। अभी कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। 100% पहली वैक्सीन लग चुकी है, दूसरी वैक्सीन भी हम लगाने जा रहे हैं और इसके बाद शायद बूस्टर डोज भी लगाए जाएं। अभी भी आपको काम करना है, मेहनत करनी है। मैंने बहुत के विकास के काम कोरोना काल में आपके बीच में नहीं आ पाए। बहुत से विकास के कामों की घोषणा करनी थी। विकासखंड पोखरा में नवनिर्मित भवन टाइप 1 का लोकार्पण 48,18,000 की लागत में बनकर तैयार होगा।
और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, भावी सरकार का राज्य आंदोलनकारियों को तोहफा। सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में की है बढ़ोतरी। सरकार ने आदेश किया है जारी। पेंशन 1000 रुपए से 1400 रुपए बढ़ा दी गई। प्रथम श्रेणी में चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को मिला है तोहफा। 5000 की जगह अब 6000 प्रतिमाह पेंशन देगी सरकार। दूसरी श्रेणी में चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को राहत। 3100 प्रतिमाह पेंशन मिलने वालों को 5000। भावी सरकार का राज्य आंदोलनकारियों को तोहफा। राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। सरकार ने आदेश किया जारी। पेंशन 1000 रुपए से 1400 रुपए तक बढ़ी। प्रथम श्रेणी में चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को तोहफा। 5000 की जगह अब 6000 प्रतिमाह पेंशन देगी सरकार। दूसरी श्रेणी में चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को राहत। 3100 प्रतिमाह के स्थान पर मिलेगी 4500 प्रतिमाह पेंशन। और खबर देहरादून से है, जहां पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर 10 लाख की साइबर धोखाधड़ी, जिसमें ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दिलाने के नाम पर देहरादून निवासी से ठगी हुई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए एसटीएफ साइबर टीम द्वारा 2 शातिर साइबर अपराधियों को रुपेश कुमार और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों का बिहार से कलकत्ता तक नेटवर्क था। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चेकबुक्स, एटीएम कार्ड्स बरामद किए गए। खबर देहरादून से है, जहां घंटाघर स्थित पटेल पार्क से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने गढ़वाल मंडल के लिए 41 एलईडी रथों की हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। इस पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा किए कार्यों को जनता के बीच रखेंगे और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता से सुझाव मांगेंगे, जिसके लिए रथों में सुझाव पेटिका भी लगाई गई है। देश का गौरव है। मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के काम चल रहे हैं। ऐसे लोकप्रिय, दुनिया के सबसे लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री जिस पार्टी के पास हों तो निश्चित रूप से वो पार्टी गौरव से आच्छादित, आनंदित होना स्वाभाविक है। आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने अपने कार्यालय सभागार पौड़ी में विभिन्न मंडल स्तरीय कार्यदायी संस्थानों, विकास विभाग के मंडलीय अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्य जो पूर्ण होने वाले हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र दिसंबर माह के अंत तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं हैंडओवर की कार्रवाई करें ताकि जनमानस को समय पर योजना का लाभ मिल सके। आज मंडलीय स्तरीय अधिकारियों के साथ हमने विभिन्न विकास योजनाओं पर बैठक की गई है। विभिन्न विभागों की जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसमें विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में या फिर पॉलिटेक्निक, आईटीआई निर्माण की योजनाएं, महाविद्यालयों की योजनाएं, सिंचाई विभाग के जो झील आदि के कार्य हैं, पीएमजीएसवाई की रोडों की स्थिति है, इसी तरह पीडब्ल्यूडी द्वारा जो मार्ग निर्माण किए जा रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत या अन्य योजनाओं के अंतर्गत पेयजल योजनाएं जो गतिमान है, तो इन सब पे विचार विमर्श हुआ है और जहां जहां अधिकारियों को कठिनाई आ रही है उसको दूर करते हुए उसमें गति लाने की आवश्यकता है, वो सबको बताया गया है कि इसमें निर्माण कार्यों में गति लाएं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रेता बजरी दे रेट पहला दरिया ते 22 रुपए तक रेता बिकदा सी। 9 रुपये का सरकारी रेट सी। पहला मैं 9 रुपये करके देखिया ते हुण 5.5 रुपये का कानून बनाया है
ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਪਰ ਰੇਤਾ 5.5 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡ ਆ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਇਸੇ ਰੇਟ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਐਸੀ ਯਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਟੇਜ 2 ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ 22 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਾ ਸਭ ਖਤਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 5.5 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ। जो ऐलान कीता लागू कीता। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर जनपद नगर के नानक पत्ता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज का रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं इस पर डॉक्टर बंजेला ने बताया कि ओमिक्रॉन से बचाव करने में सजग रहने को लेकर नानक बत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में RT-PCR कोविड टेस्ट भी जल्द शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव हेतु दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को ओमिक्रॉन की जानकारी दी जा रही है। मास्क लगाने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए साथ ही साथ स्वच्छता बनाए रखने को कहा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से ये बातें कही जा रही हैं ताकि लोग बचाव कर सके। रैपिड एंटीजन टेस्ट चल रहा है और डेली जो भी मरीज हमारे अस्पताल में आते हैं उनका सबकी पहले रैपिड जांच होती है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन और क्या कहते हैं आपका OPD बेस का सारा पेशेंट्स का सबसे पहले हम रैपिड टेस्ट करते हैं। 1-2 दिन में यहाँ पे RT-PCR की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ओमिक्रॉन से लड़ने में हमें और सहायता मिल सके। बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है लगातार और वैक्सीनेशन भी हमारा चल रहा है। सभी क्षेत्रों में हमारी टीम्स जा रही हैं रोज वैक्सीन लगाने। खबर सितारगंज से, जहां पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस एसओजी व ADTF टीम ने संयुक्त रूप से किक्षा मार्ग पर सघन चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन से लाए जा रहे 85 लाख रुपए कीमत के अवैध गांजे समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि उनके साथियों की तलाश तेजी से शुरू कर दी है। पकड़े गए लोगों ने बताया कि इस अवैध कारोबार से राकेश वास के परिजनों द्वारा 5 मकान, 1 जनरल स्टोर, 1 कट्टे छापने की फैक्ट्री, 2 बाइकें, 2 कारें, 1 बुलेट अर्जित की गई है। जबकि सुरेंद्र गिरी द्वारा सवार पैसों से पिकअप, 2 स्विफ्ट कार, 1 अर्टिका कार खरीदी गई। पुलिस राजेंद्र मौर्य व पुष्पेंद्र कुमार को के साथ उनके फरार साथियों राकेश साहनी, रमेश साहनी, मुकेश साहनी व सुरेंद्र गिरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RS शाह ने राज्य के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 8 जिलों के लिए सचिवाल न्यायालय वाहनों को हरे झंडे दिखाकर रवाना किया, जिसका लाभ दूर क्षेत्रों से न्यायालय में गवाही देने के लिए जाने वाले लोगों को मिलेगा। इस योजना के तहत 15 अगस्त को 5 मोबाइल वैन का संचालन किया जा चुका है और अब 8 नए सचिवाल वाहनों से मिलने से राज्य के लोगों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि मोबाइल कोर्ट प्रारंभ होने से विकलांग, अक्षम तथा जो लोग न्यायालय आने में असमर्थ हैं उनको ये लाभ मिलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट देहरादून के ऋषिकेश आवासीय भवनों की आड़ में नक्शे पास कराकर कमर्शियल भवन बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व निर्माणकर्ता अनीता बहल को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति
NS धनिक की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने MDDA से पूछा कि जब याचिकाकर्ता ने पहले शिकायत कर दी थी तो आपने अंतिम समय में शील्ड कैसे किया, जबकि पहले ही किया जाना था। वहीं विपक्षी नेता बहल से भी पूछा कि आपने नक्शा आवासीय भवन का पास कराया, उसके बाद आपने कैसे व्यावसायिक भवन बना दिया। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि आवासीय भवनों के नक्शों की आड़ में बनाए जा रहे व्यावसायिक भवनों पर रोक लगाई जाए। केस में आजकल एक काम बहुत जोर शोर से चल रहा है कि नक्शे आप आवासीय में पास कराइए और बना दीजिए उसमें कॉमर्शियल बिल्डिंग। तो जो रिस्पोंडेंट नंबर 6 इस केस की थी, श्रीमती अनीता बहल, उन्होंने MDDA को एश्योरेंस दिया था कि मैं जो है क्या कहते हैं एक आवासीय भवन बनाने जा रही हूँ जिसमें कोई व्यावसायिक फ्लैट या दुकानें नहीं होंगी। ये अंडरटेकिंग भी उन्होंने MDDA को दी थी और 100% एरिया में 35% छोड़ के बनाना था। और इस सब याचिकाकर्ता के बार बार शिकायत करने के बाद भी उन्होंने उसके ऊपर 6 फ्लैट और अपने लिए एक सुपर फ्लैट बनवा लिया और जो है कि कहते हैं ये भवन पूरा जो है कि कहते हैं आवासीय न होकर के कॉमर्शियल हो गया, जिसका प्रसंज्ञान जो है मुख्य न्यायाधीश महोदय और न्यायाधीश श्री धनिक साहब ने लिया और जो है सरकार को नोटिस करते हुए रिस्पोंडेंट नंबर 6 अनीता बहल को भी नोटिस कर दिया कि आप कारण बताएं कि आपने कैसे MDDA के जो है रूल्स का वायलेशन किया। और जो है MDDA को कहा गया है कि आप बताइए कि याचिकाकर्ता की बार बार शिकायत करने के बाद भी आपने अंतिम समय में इसे क्यों सील किया, और वो सील भी फॉर्मेलिटी और सील भी खुल चुकी है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।